हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिविल इंजीनियरिंग के कंप्लीट शॉर्ट नोट स्टडी में हम लोग इस कैप्सूल का 2.0 स्टडी करेंगे आरसीसी सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 93 पर आरसीसी स्टार्ट है। नाइन्टी फाइव एंड 93। चलिए, आरसीसी का फुल फॉर्म सबको पता ही है। रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। हाईलाइट करते जाएंगे, जल्दी से जल्दी रिवाइज करेंगे। ठीक है। RCC was developed by Coignet, Coignet, फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। जॉन स्पीडन थे या स्मिटन है? अच्छा, फादर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट ये हैं जोसेफ एस्पिडन। सिविल इंजीनियरिंग के फादर हैं स्मिटन। टन्स में हमारे पास कंक्रीट यूज होती है, तो वो सिविल इंजीनियरिंग में होता है। ठीक है। अगला, फाउंडर ऑफ द फेरो सीमेंट वो जोसेफ मोनियर। बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, इसको कम लाइट करते हैं और इसकी विड्थ भी कम करते हैं। ठीक है। एवरेज स्ट्रेंथ वेरिएशन ऑफ कंक्रीट ब्लास्ट। एवरेज जो वेरिएशन है स्ट्रेंथ में कंक्रीट ब्लास्ट में, उसके लिए देखेंगे तो M15 ग्रेड के लिए अप टू और M20 ग्रेड से ज़्यादा के लिए एवरेज ऑफ द ग्रुप ऑफ द 4 नॉन ओवरलैपिंग टेस्ट रिजल्ट किससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, एवरेज होना चाहिए। द ग्रुप ऑफ द 4 नॉन ओवरलैपिंग टेस्ट रिजल्ट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू FCK प्लस 0.825 सिग्मा और FCK प्लस 3 विच इज मोर देन इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट कितना हो चाहिए, तो FCK से -3। ठीक है। अब M20 से ज़्यादा ग्रेड के लिए कैसा होगा, तो शुड बी ग्रेटर देन FCK ग्रेटर देन और इक्वल टू FCK प्लस 0.825 सिग्मा और FCK प्लस 4। ठीक है, इसमें 4 हो जाएगा, इसमें 3 होगा। विच इज मोर, और इंडिविजुअल टेस्ट के लिए FCK -4। अगला टॉपिक देखते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द कंक्रीट ब्लॉक टेस्टिंग। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर नंबर ऑफ द टेस्ट सैंपल विच इज लेस देन 30। क्वालिटी ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट और स्ट्रेंथ वेरिएशन इज डिपेंड ऑन द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अंडर रूट में डिवाइड बाई n-1 n से छोटा है। नंबर ऑफ द टेस्ट सैंपल जो है 30 से कम है, तो यहाँ पे n को माइनस किया जाएगा, और 30 से ज़्यादा है तो यहाँ पे n को n रखा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, n की वैल्यू कब आएगी, n तो 30 से ज़्यादा होने चाहिए सैंपल्स, और n की वैल्यू कम कब होगी, जब 30 से कम सैंपल होंगे। ठीक है। ओके। अब अगला पॉइंट है एवरेज या मीन स्ट्रेंथ। तो ये म्यू इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइड बाई n। कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन C इक्वल टू सिग्मा अपॉन म्यू। डेविएशन फ्रॉम मीन x माइनस म्यू, वेयर नंबर n इज द नंबर ऑफ द सैंपल्स। डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मेजर ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल, वेयर स्टैंडर्ड डेविएशन मोर होगा, स्ट्रेंथ क्या होगी, वेरिएशन ज़्यादा होगी, और स्ट्रेंथ वेरिएशन ज़्यादा होगी। क्वालिटी ऑफ कंक्रीट पुअर होगा। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इसलिए ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो स्ट्रेंथ ऑफ वेरिएशन कम होगा, एक कांस्टेंट स्ट्रेंथ मानी जाएगी और उसकी क्वालिटी हाई होगी कंक्रीट की। ओके, द टेस्ट रिजल्ट ऑफ द सैंपल इज रिजेक्टेड इफ इंडिविजुअल वेरिएशन बिकम ग्रेटर देन +-15%। ठीक है, तो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ एवरेज वैल्यू के। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? अकॉर्डिंग टू द IS 456 456 2000 स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ द कंक्रीट क्या होना है? M10 और M15 के लिए क्या रहेगा, M20 और M25 के लिए क्या रहेगा, M30 और M60 के लिए क्या रहेगा, 20 और 25 के लिए 4 होता है, 2 दूना 4, और 10 और 15 के लिए 3.5, और 30 और 60 के लिए 5 होता है। लास्ट वाला है ना 3 5 6। फॉर ग्रेड वैल्यू ग्रेड अबव M60 स्टैंडर्ड डेविएशन शैल बी एस्टिमेटेड बाय एक्चुअल ट्रायल। M60 से ऊपर की अगर ग्रेड को आप यूज करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपको एक्चुअल ट्रायल के द्वारा टेस्ट करके पता करनी पड़ेगी। मॉडर्न इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इनिशियल टेंजेंट ERR क्या है ये, डायनामिक मॉडुलस, शॉर्ट टर्म मॉडुलस, इसके सारे 3 नाम हैं। मॉडुलस इलास्टिसिटी का एक होता है इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, डायनामिक मॉडुलस, शॉर्ट टर्म मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये स्लोप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एट द ओरिजिन ऑफ द कर्व, ओरिजिन से स्टार्ट होता है इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस इलास्टिसिटी के लिए। और 4 IS 456 1978 मिनिमम ग्रेड M15 के लिए EC की वैल्यू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर कंक्रीट 5700/FC न्यूटन पर mm²। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की अगर यूनिट पूछी जाए तो ये है, और अगर 456 2000 के अंतर्गत तो ये हो जाएगा 5000 ओनली, और बाकी सब सेम है। ठीक है, यहाँ पे 2000 है, इसमें 0 है ट्रिपल, तो इसमें भी 0 आ गए कंबाइंड। अगला देखते हैं टेंजेंट मॉडुलस, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टेंजेंट मॉडुलस कहलाता है। इट इज आल्सो नोन एज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, पूछा जा सकता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या कहलाती है, तो टेंजेंट मॉडुलस ET। इनिशियल IT। सेकेंड ES, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द एनी पॉइंट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टू ओरिजिन। जैसे ये बनेगा, 3 टाइप का स्लोप बनता है, वो बाद में बनाएंगे, छोड़िए आगे बढ़ते हैं। नोट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट EC इज आल्सो कॉल्ड एज द सेकेंड मॉडुलस। सेकेंड मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट EC इज आल्सो कॉल्ड एज सेकेंड मॉडुलस फॉर द इलास्टिक रीजन। EIT, ET और ES ऑल ऑफ आर इक्वल इलास्टिक रीजन के लिए, इसके बराबर में हम E लिखते हैं। इन इलास्टिक रीजन के लिए EIT इज ग्रेटर देन ET इज ग्रेटर देन ES। ओके, curve generally linear up to a stress of 0.6 15% time of the peak। 0.6 या 15% पीक के स्ट्रेस के 15% वैल्यू जो है ना लीनियर कर्व होती है, लीनियर होता है स्ट्रेस कर्व जनरली
टू अ स्ट्रेस ऑफ 15.6 या 15% ऑफ द पीक स्ट्रेस। क्रीप क्या होता है? तो क्रीप की परिभाषा, it is the elastic and long-term deformation of the concrete under a constant load. It is the time-dependent component of the total strain. क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है? अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन डिवाइड बाई इलास्टिक स्ट्रेन। ठीक है, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन डिवाइड बाई इलास्टिक स्ट्रेन थीटा। क्रीप रिकवरी क्या होता है? क्रीप रिकवरी इज लेस देन द क्रीप स्ट्रेन। 100% रिकवरी इज नॉट पॉसिबल आफ्टर द क्रीप। टोटल क्रीप इक्वल टू द इलास्टिक स्ट्रेन प्लस अल्टीमेट स्ट्रेन। ओके, टोटल क्रीप क्या होगा? जो इलास्टिक स्ट्रेन होगा अल्टीमेट स्ट्रेन होगा। इलास्टिक स्ट्रेन वो स्ट्रेन हो जो कि रिकवर हो सकता है, अल्टीमेट स्ट्रेन 100% नॉट रिकवरेबल। इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो क्या इफेक्ट होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर क्रीप का? इट इज आल्सो नोन एज अ लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी। इट इज आल्सो नोन लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिनोटेड बाय ECL, जो कि इक्वल टू होगा EC/1 प्लस थीटा। इसके लिए EC की वैल्यू रख देंगे हम अकॉर्डिंग टू 2000 IS कोड के अकॉर्डिंग, तो 5000 अंडरवुड में FC के डिवाइड बाई 1 प्लस थीटा। ओके, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होगा? फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ। 3 टाइप की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ध्यान देना पड़ेगा इसके लिए, तो इसको हम अलग से हाईलाइट करेंगे किसी और चीज़ से। तो फ्लेक्सिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? वो 3PL/2BD²। एच पर IS 456/2000 FC के जो फ्लेक्चर FCR होता है 0.7 FC के अंडरवुड में, और 3PL/BD²। दो टाइप से पता करते हैं फ्लेक्चरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। एक होता है स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो उसका फॉर्मूला होता है FCT होता है ना, उसका फॉर्मूला था 2P/πdl। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं πdl, और FCT बराबर होता है 0.55 FCR। ये पॉइंट पे क्या है जनाब, समझ में नहीं आ रहा है, कोई बताएगा? डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है FCT बराबर 0.55 FCR। यही तो है, FCR इज इक्वल टू 0.66 FCT। आगे देखेंगे, इसको फोकस करेंगे क्या है, ये बारे में चेक किया जाएगा। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ 0.55 FCR फ्लेक्चर स्ट्रेंथ का 55% होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ स्पेलमैन साइज 1020 mm or equal to 20 mm. Then the size of the cube is equal to 100 by 100 by mm 500 mm. Rate of the loading is the 180 kg per minute. If aggregate is greater than 20 mm, then 15 by 15 700 700. Rate of the loading is equal to the 400 kg per minute.
टेंसाइल स्ट्रेंथ लेंथ 300, डाया 150 mm, डाया बाई लेंथ रेशियो 1/2। ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, सबसे ज़्यादा क्या होता है तो करेक्टरिस्टिक FC के, उससे कम FC, FCT, FCS, उससे सबसे कम होती है FCT, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट एज पर द स्पेसिफिक साइज, क्यूब में ज़्यादा होता है, सिलेंडर में उससे कम, मॉडुलस ऑफ रप्चर में उससे कम, और स्प्लिटेड टेंसाइल स्ट्रेंथ उससे कम होती है, सबसे कम होती है। क्यूब, सिलेंडर, रप्चर, टेंसाइल। श्रिंकेज क्रैक is the first crack that occurs in any RCC member. Assumption of the working stress method. A section which is a plane before bending remains plane after bending. ठीक है। All tensile strengths are taken by the steel, ये भी ध्यान देना है। A stress strain relationship of the steel and concrete under working load is linear or straight line. assumption है ये WSM का। The modulus of elasticity of steel and concrete are constants. Modulus of elasticity of steel and concrete are constant. Modulus ratio M बराबर ECS upon EC equal to 2080 divided by 3 sigma C CDC. M depends on the grade of the concrete. Value of modular ratio M10 के लिए 31, M15 के लिए 18, M30 के लिए M20 के लिए 13, M25 के लिए 11, M30 के लिए 9, M35 के लिए 8, M40 के लिए 7। M40 के लिए 7। मॉडुलर रेशियो, वैल्यू ऑफ मॉडुलर रेशियो M। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द डिफरेंट ग्रेड ऑफ द कंक्रीट M10, M15, M20, M25, M30, M35, M40 और M55 के लिए लगातार 1.2, 2, 2.8, 2, 3.2, 3.6, 4, 4.4, 4.8, 12, 20, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 12, 20, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 50, 30, 35, 45, 40, 50, 40, 45, 12, 20, 28, 32, 36, 40, 44, 48। परमिसिबल स्ट्रेस इन द कंक्रीट, ग्रेड ऑफ द कंक्रीट पेंडिंग में तो डिवाइड बाई 3 हो जाता है। 5, 3, 15, 7, 3, 8, 24। डायरेक्ट में होता है परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन साइट, तो कंप्रेशन में तो ज़्यादा होगा, अर्थात हाँ डायरेक्ट में 2.5, 4, 5, 6, 8, 9।
2.5 4 5 6 8 9 4 5 6 8 9 10 8 9 10 तक जाएगा। 10 के लिए तो 2.5 है, यहाँ पे 10 है तो 10 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे 10 है। 9 8 6 4 5 4 Punishable stress in bond of for plane bar intention punishable stress in bond for plane bar intention टाउ बी टी की वैल्यू LSM में M10 के लिए कुछ नहीं ना LSM ना WSM। और परमिसिबल स्ट्रेस बॉन्ड कितना हो जाएगा M15 के लिए 1 20 से 50 तक 40 तक के लिए 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 1.9 जबकि WSM में 0.6 0.6 0.8 0.9 1 11 8 9 10 11 12 6 9 8 6 8 9 10 11 12 1.2 1.2 परमिसिबल लिमिट ऑफ द सॉलिड इन वाटर। ऑर्गेनिक के लिए जो परमिसिबल लिमिट mg पर लीटर पार्ट पर मिलियन इक्वल टू हो जाएगा 200, इनऑर्गेनिक के लिए 3000, सल्फेट के लिए 400, क्लोराइड के लिए RCC में 500, PCC के लिए 2000, सस्पेंशन मीटर 2000, pH वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन 6। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्ट्रेस कंक्रीट के लिए वर्किंग में 3 और लिमिट स्टेट में 1.5, जबकि स्टील के लिए वर्किंग में 1.78 और LSM में 1.15। ओके, अब आगे का हमने अभी कितना पेज पढ़ा 94, 2 पेज पढ़ा है आज, अब कल पढ़ा जाएगा, ठीक है।